वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और रविवार का दिन था ये, और रविवार को भी इनका वीकली ऑफ नहीं था। इनका वीकली ऑफ भी इधर उधर होता रहता है आजकल। तो बस ये आने वाले थे 4 बजे, तो उससे पहले मैंने क्या किया, थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी कि पॉपकॉर्न जो है थोड़ा सा वो कर लिए थे। और मैंने सोचा चलो ढोकले का प्री मिक्स बना रखा है तो वो भी बना के रख लेती हूँ। तो ये आएंगे तब चाय, ढोकला और ये पॉपकॉर्न हम खा लेंगे। मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था इसलिए, मतलब कि बारिश वगैरह चल रही थी। हालांकि बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा बारिश भी पसंद नहीं है, बहुत कीचड़ का दम मच जाता है। तो बस आज मैं ढोकले जो है ना माइक्रोवेव में नहीं बना के इसमें बना रही हूँ, कढ़ाई पे ऐसे स्टीम दे के। और ये देखिए बारिश जो है काफ़ी हो रही थी, और इनके आने में टाइम था भी आधा घंटे का, लेकिन मैंने ये कर लिया था क्योंकि मुझे बाल भी वॉश करने थे। तो मैंने ये सारी तैयारी कर ली थी। जैसे ही आए तो बाहर थोड़ा सा बारिश रुकी तो मैंने चाय चढ़ा दी थी, ढोकले ले लिए थे 2-2, और बस ये पॉपकॉर्न बस खाए बैठ के। और ज़्यादा मुझे घूमने करने का दिल नहीं था। ये बोल रहे थे कि चलते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, कहीं चल के बैठते, लेकिन मेरा दिल नहीं था क्योंकि नेक्स्ट डे से ही इनका ऑफिस में फिर ड्यूटी वगैरह सब चेंज हो जानी थी, तो इस वजह से मेरा दिल नहीं था। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार। आज मूड थोड़ा ठीक नहीं है तो कुछ मैंने शूट नहीं किया, और आज मैंने ये न्यू कपड़े डाल लिए हैं थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए। बाहर चले जाते हैं, हालांकि मेरा घूमने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन फिर भी तो देखो मैंने ये लुक कर लिया है। ये भी तैयार है। घर भी सारा फैल गया है बारिश की वजह से, और कल से हमारी जिंदगी फिर चेंज होने वाली है। बहुत खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मूड बहुत अच्छा है, और इतना अच्छा है कि क्या ही बताएं। हम जा रहे हैं बाहर का कुछ खा के आते हैं, कुछ अरे घूमने कट जाते हैं। गए तू इतना मूड ऑफ है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी कर रही हूँ। ये देखो बारिश हो रही है, उसको लग जाता है ना कि हम जा रहे हैं, तो बस वो पहले ही गाड़ी में बैठने जाने लगती है। तो ये हाल हो रहे हैं भाई जयपुर में। मैं तो परेशान हो गई हूँ बारिशों से। अभी तो और आएगी, सुनो बादल गरज रहे। पानी नहीं लिया, अभी मुझे बोलने देगी। हम लोग ना निकल रहे थे कहीं और, जीटी औरों के साइड के लिए। उतने में ही क्या है कि हम तैयार हुए और उतने में तड़ा बारिश आ गई। फिर 1 घंटे हम लेटे रहे ऐसे ही बेड पे कि बारिश रुके रुके तो। और आज मेरा मूड नहीं था यार खाना बनाने का। लेकिन एक चीज बताओ, है क्या है ना, अपन डेली बाहर खाते हैं। बंद करो ना कांच को यार। कौन खाता है भाई? अपन क्या डेली खाना बाहर खाते हैं? डेली कौन खाता है? देखो डेली, एक मैं बात बताऊँ, डेली व्लॉग बनता भी नहीं है आजकल। तो मेरा डेली रूटीन बनता कहाँ है? 3 दिन में एक बार व्लॉगिंग कर ली है ना, तो ऐसे हो रहा है। तो हर दिन का व्लॉग नहीं होता है, तो आपको समझ ही नहीं आता है कि कौन सा दिन कौन सा है, ठीक है। और दूसरा, इतनी रेसिपीज देती हूँ, वो अगर जो लोग नहीं देखते उनको ऐसा लगता होगा कि भाई हम रोज बाहर खाते हैं। रोज बाहर नहीं खाते हैं, खाया भी नहीं जाता, खुद ही इंसान पक जाता है। तो ये संडे हो गया हमारा, कोई वीकली ऑफ हो गया तो उसमें तो बनता है यार थोड़ा बहुत, नहीं? और वीकली ऑफ के दिन मतलब सप्ताह में एक बार ही खाते हैं हम, सही हाँ। बताएं तो। बाहर का तो लेकिन वो ब्लॉग डेली का नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है आज भी खा लिया कल भी खा लिया, ये ऐसा होता है क्योंकि बाहर निकलना ही नहीं हाँ। होता तो कहाँ खाएंगे बाहर। डेली हाँ। वीक ऑफ के दिन ही निकलना होता है। टाइम ही नहीं है, नहीं तो निकलेगा। और वो त्योहारों का सीजन होता है जब थोड़ा सा लेट नाइट भी मार्केट खुला होता है, तो हम चले गए तो कभी एक कोई 20 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, है ना। और फिर नेक्स्ट डे अपना वीकली ऑफ था, जाने क्या था, गणेश चतुर्थी, अपन ने कुलचे खा लिए थे। तो किसी का आया मैसेज के आप लोग शायद डेली खाते हो। अच्छा, तो भाई वो डेली नहीं होता। इसके ये गए ना, क्लिनिक गए हैं, इसका फूड लेने के लिए गए हैं, है ना। तो इसको सामने डॉग दिख गया। अब सड़क पे निकलते हैं, इसको जाना भी होता है, और कोई भी डॉग दिखते ही इसको इतना ज्यादा भौंकना होता है कि पूछो मत। इसकी आंखें बंद कर रही हूँ कि वो दिखे नहीं तो देखो चिल्लाती नहीं। इधर उधर तो देखा ही मत इसको, ये बहुत तल लेती है। इसको घूमना होता है, सबसे पहले गाड़ी में बैठना होता है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही रोना शुरू हो जाता है इसका। गया वो तो, अब गया ना, गया वो तो। अब वो तुझे कुछ कह रहा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है तू है गाड़ी में।
चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सो गाइज मेरा मन हो रहा था पिज़्ज़ा खाने का, फिर डोमिनोज, और अभी मैं जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने तो खाया ही नहीं है। और एक आध कोई पीस चखा था इल्लू के साथ, कोई पिछले महीने पता नहीं क्या, तो खाया नहीं था, तो मेरा दिल हो रहा था। और घर पे अभी इल्लू नहीं है तो देखो ये सब चीज़ें बनती भी नहीं है। दिल हो रहा था लेकिन मुझे डोमिनोज, मिस्टर बीन्स और ऐसे जाने का दिल नहीं था इल्लू के बिना। तो फिर मैंने कहा इल्लू के साथ ही जाएंगे ऐसी जगहों पे। तो अभी क्या है कि रोड साइड पे मिलते होते हैं ना पिज़्ज़ा वगैरह, तो उसमें से ले लेते हैं। तो फिर एक छोटा सा ले रहे हैं बस वेजिटेबल्स का, वो भी 50 रुपये वाला, बस कि बस एक मन भर जाए क्योंकि इनको कुछ और खाना है। पतली प्लेट दी है ना इसने। ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा 7 इंच, 50 रुपये का पिज़्ज़ा। मात्र 50 रुपए का। खुशबू अच्छी आ रही है, खाते हैं चलो। तो गाइस अब हम लोग ले रहे हैं राज कचौरी, चटका मटका करके रेस्टोरेंट है। अंदर जाने का मेरा दिल नहीं है, कहीं पे भी कीचड़ में उतरने का दिल नहीं हो रहा है, तो राज कचौरी लेके आ रहे हैं। फिर हम सोच रहे हैं वड़ा पाव खाएंगे तीखे तीखे। तो ये आ गई हमारी राज कचौरी। ये कितने की है? 70 की है। पहले 50 की थी, फिर 60 हाँ, की, अब 70 की हो गई। बात ये है कि मुझे चटपटा चाहिए। अभी तक हमने खा लिया है पिज्जा और सिर्फ राज कचौरी। और कितने कितने का ये भी बता दो। बता दिया ना, 50 और पिज्जा 50 रुपीज का, और वो भी दोनों ने शेयर किया, यानी 25-25 रुपए का। ये राज कचौरी ली हमने 70 क्या, तो 35 और 25 35 और 25 60 है। अभी पर पर्सन 60 ही पड़ा है। वैसे पेट भर गया है लेकिन मुझे चाहिए तीखा। तो वड़ा पाव कितने का होता है? 40 का हो गया वड़ा पाव। अरे 20 का हम खाया करते थे ना अपन, फिर 30 का हुआ था, है ना? तो वही 100 रुपए बैठेगा एक दिन का आज का डिनर बाहर, और वो भी 3-4 आइटम्स। एंड फाइनली लास्ट मेन्यू वड़ा पाव ये 30 रुपए का है, 40 का नहीं है ना? लेकिन ये पूरा पूरा लिया हमने एक ही। हाँ ऐसे, इसको शेयर नहीं किया। वड़ा पाव का मजा इसके बिना नहीं है, ये खाते ही नहीं मिर्ची। तुम मीठे भी नहीं हो, तुम भी, फिर तुम करेले हो। कितने में हो गया अपना खाना? 180 में 2 जनों ने खाया, पर पर्सन 90 पड़ा, है ना? 90 रुपये में इतना कुछ खाया हमने। ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की शाम हो चुकी है, 1 तारीख है, और आज से इनका ड्यूटी टाइम भी चेंज हो चुका है। और ये जो ड्यूटी टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा मुझे थकाता है और डिप्रेशन में भी डाल देता है। अब ये फिर वही आएंगे 11:30-12 बजे के करीब जो है आएंगे। और अभी मेरी रक्षाबंधन के बाद से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, मारी मारी बस मुझे अंदर से बुखार फील होता रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना फुल बॉडी चेकअप करवाऊँ। काम मैं फिर भी करती हूँ, अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम कर लेती हूँ, है ना? तो अभी मैं गोली लेके सो गई थी, 2 घंटे सोई, फिर मैंने चाय वाय बना के पी थोड़ा सा। अब मेरे को जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं और ज़्यादा टूटन महसूस होती है, इसलिए मैं सोती कम हूँ। तो बस अब मैं सोच रही हूँ दिवाली की जो है काम शुरू करते हैं। मैंने गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही सोच लिया था कि मैं कर दूँगी स्टार्ट ये अलमारी की सफाइयाँ, डीक्लटर करना। और ये तो मेन मकसद मेरा अभी दिवाली की सफाई नहीं है, ऐसे जो सामान ऐसा है ना जो यूज़ में नहीं आ रहा है वो निकालूँ। बहुत ऐसा सामान है जो मैं नहीं पहनती हूँ, जैसे अलमारी में नहीं पहनती हूँ तो किसी के काम आ जाएगा, अच्छा तो वो सारा मैं निकाल के एक बैग में डालूँगी।
एक दिन कोई एक दिन कोई, ऐसे ही आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी कि फटाफट से अभी दिवाली आ जाएगी तो आप लोग भी हर दिन जो भी टाइम बचे ना उसमें एक एक सफाई जो है पकड़ लीजिए। कभी ड्रेसिंग टेबल की पकड़ ली, कभी अलमारी की पकड़ ली, है ना, कभी दूसरी हस्बैंड की अलमारी साफ़ कर दी, किसी दिन मंदिर कर लिया, किसी दिन कुछ। तो साल भर में इतनी गंदगी हमारे घर में ना चाहते हुए भी और करते करते हुए भी, डीप क्लीनिंग और करते करते हुए भी कई ऐसी चीज़ें ना इकट्ठी हो जाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और हम उन्हें ना मोह में रखते जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे घर पे भी भरी गई होंगी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें जो है ना वो दे दूँ किसी के यूज़ आने लायक वाली, है ना, ताकि कोई यूज़ ले सके। जितने भी जूते चप्पल हैं वो भी मैंने निकाल के रखे हुए हैं, मेरे अपने वाले तो, है ना। और अब मैं सोच रही हूँ कपड़े भी निकाल दूँ। और मेरे पास कई ऐसी साड़ियाँ हैं, देखो इतने सालों में खूब हम खरीदते हैं, तो ऐसे में खूब सारी साड़ियाँ भी इकट्ठी हो गई हैं। तो एक दिन हो सका तो आज ही, नहीं तो किसी दिन मैं अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी निकाल के दे दूँगी। हमेशा हर साल का मेरा यही रहता है कि मैं अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल के दिवाली के टाइम पे दे देती हूँ, क्योंकि हमारे तो आती रहती फिर जगह नहीं होती, अपन लेते रहते हैं और नए कपड़े रखने की जगह नहीं होती है जब तक पुराने नहीं निकलेंगे। बेटी के कपड़े मैं नहीं देती हूँ, बेटी का सामान, लेकिन मैं अपने और अपने हस्बैंड के ढेर कपड़े, अच्छे अच्छे शूज़, अच्छे अच्छे कपड़े और सब मैं दिवाली के टाइम पे सारे दे देती हूँ। मोह माया में क्या रखा है इसलिए। और किचन की भी जिस दिन मैं थोड़ी बहुत करूँगी सफाई, तो जितने भी पुराने बर्तन और है ना, पिछली बार भी मैंने इतने कुकर और दिए हैं ना, इतने कुकर, इतना ओवन, और मैंने जो ज़रूरतमंदों के बाँटे हैं पूछो मत, है ना। तो इस बार भी जो भी है वो निकालूंगी, टूटे फूटे तो फेंक देंगे और जो किसी के काम आ सके, मैं यूज़ नहीं ले रही हूँ, वो किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो रास्ते में आ गई। यहाँ मुझे सफाई करनी है और बीच रास्ते में ये मैडम सोई है। जहाँ जाती हूँ वहाँ बस ये टुकुर 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 चली आती हैं। तो देखो ये गिरा के मानेगी मुझे, यहाँ मत सो। तो यहाँ पे मैं यही चेक कर रही थी कि कौन सा मुझे पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है। जो नहीं पहनना है वो बस इस बार ज़रूरतमंदों को दे देना है। तो ये तो मैंने कहा चलो काम आ जाएगा, तो ये रख लिया। बाकी एक सूट का सेट हो गया, ये वाला कुर्ता जो है ये भी दे दिया। तो बहुत लोग हैं यार, कच्ची बस्ती में जाते हैं ना तो बहुत लोग हैं, वो लोग काफ़ी है ना मांगते भी हैं कपड़े, जूते, अभी सर्दी के कपड़े भी मांगेंगे, तो वो भी मैं दे के आऊँगी, दिवाली से पहले ही दे के आऊँगी ताकि काम आ जाए। तो बस यहाँ पे ये स्कर्ट भी मैंने कहा दे देते हैं। और ये सारे ना मैंने एक बैग में डाल दिए ताकि घर भी ना बिखरे। और इस बार जो इनका शाम वाला वीकली ऑफ होगा ना, गुरुवार को शाम को होगा इनका, तब मैं बांट के आ जाऊँगी। आजकल घूमने का दिल तो मेरा होता नहीं है। तो ये नई साड़ी थी, ये किसी ने दी थी मुझे, तो मैं ऐसी तो पहनती हूँ नहीं, तो वो दे दी। ये कोई 17-18 साल पुरानी साड़ी है जो शादी के टाइम पे मम्मी ने मेरी 21 जोड़े मुझे दिए थे साड़ियों के। हाँ, तो फिर मैंने ये दे दी। मैंने कहा पीली पीली काफ़ी हो गई, बाकी जो गणेश स्थापना वृद्धि औरों में मैंने पहनी थी वो नहीं दी। ऐसे इनके बर्थडे अभी सेलिब्रेट किया था ना लास्ट, तब ये गिफ्ट आए थे और ये सारे ही ऐसे हैं कि पहनने लायक नहीं है। इन्होंने डाल के भी देख लिए, छोटे हैं, कोई कैसा है कोई कैसा है। तो फिर ये इनको रखने से कोई मतलब नहीं है, किसी ज़रूरतमंद के काम आएंगे। नई नई टी शर्ट हुए या शर्ट हुए, तो वो भी मैंने हटा दिया। अभी तो इनकी जब अलमारी में साफ़ करूँगी ना तभी भी बहुत निकलेंगे। तो बस यहाँ पे सारे छाँट लिए मैंने, टी शर्ट अलग कर ली, उनको समेट लिया। और जो सूट हैं वो अलग कर दिए, फ्रॉक वगैरह है वो अलग कर दिए। अब ये तो कुछ ही कपड़े, कुछ जो है ना मेरे मम्मी के उधर चले गए, कुछ मैं मम्मी के वहाँ पे रख के आ गई थी कि भाई चलो, अब इल्लू वहाँ पे रहती है तो मैं कुछ घर के कपड़े ना वहाँ पे रख देती हूँ। तो कुछ वहाँ पे मेरी फ़्रॉक वगैरह रखी है ईलू के रूम में ऊपर अलमारी में। तो ये सारी फ़्रॉक एक में डाल दी थी। और ये जो है ना बक्से, ये मुझे चेंज करने हैं। अब मैं मंगवाऊँगी ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि ये अभी बारिश वगैरह होती है ना तो सील खा जाते हैं और काफ़ी टाइम भी हो गया, तो ये अब फट भी जाएंगे थोड़े दिनों में। तो देखो इस तरीके से राउंड राउंड करके मैंने सारे जो टॉप और टी शर्ट हैं रख दिए। अब देखो एक ही इसमें कितने सारे आ गए हैं। तो ऐसे ही मैंने एक में ब्लाउज़ कर दिए, एक में पेटीकोट कर दिए। कुछ ऐसी साड़ियाँ निकाल रखी हैं मैंने घर की जो सिर्फ वही यूज़ लेती हूँ, उन्हीं के साथ के पेटीकोट हैं। तो इस तरीके से मैंने ना सारा सेट कर दिया है। एक में मैंने नाइट सूट डाल रखे हैं, एक में इनर है, एक में ब्लाउज़ है, एक में सूट और ये है। तो ये देखिए इस तरीके से सारा मैं ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। इसमें सलवार और जो मेरे वो है ना
क्या कहते हैं, लोअर, वो है। तो बस अब इनको जगह पे रख देते हैं और फिर मैं मीशो से ना ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करने वाली हूँ। तो फिर मैं उनमें सारे उस टाइम पे डाल दूँगी, लेकिन एक बार छँट गए कि चलो ये देने हैं और ये रखने हैं, और इनमें से भी हो सका तो भी और मैं छाँटूँगी। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि जिनसे यूँ होता है कि कोई मेरे हस्बैंड ने दे रखा है गिफ्ट, कोई मेरी बहन ने एक सूट दे रखा है, कोई मेरे भाई भाभी ने दे रखा है, तो वो फिर देने का यूँ रहता है कि यार रखे रहने दो, उन्होंने दिया था, है ना? ऐसा हो जाता है। वरना और भी अभी मैं ढेर सारे दे सकती हूँ चाहूँ तो। तो ये कुछ चुनिंदा साड़ियाँ जो मैं पहनती हूँ वही मैंने निकाल के रख रखी हैं, बाकी मैं नहीं रखती हूँ, बेड के अंदर रखती है ऐसे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है। अभी ऑर्गेनाइज़र मंगाएँगे ना तब और अच्छे से कर देंगे। तो मैंने कार्ट में डाल रखे हैं, बस ऑर्डर करने की देर है। तो ये इस तरीके से कर रखे हैं। ये ऐसे मैंने कपड़े उस बड़े वाले बक्से में डाल दिए कि जिन्हें मैं कम यूज़ लेती हूँ। इसमें जैसे ब्लाउज़ और पेटी के कोट हो गया, ये भी बहुत कम यूज़ आते हैं साड़ी में, मेरे साड़ी कम पहनती हूँ ना। ये देखिए ये सब कुछ मैंने देने के लिए निकाल दिया। ये भी मैंने बहुत कम पहना है, ये हालाँकि पहना है लेकिन ये अभी भी बहुत अच्छा है। ये भी बहुत कम पहना है। तो ये सब कुछ जो पहनेगा, कोई ज़रूरतमंद होगा तो ये नए नए हैं सारे, तो मैं दे दूँगी। अभी उस अलमारी पे चल के 2-3 गाउन और निकालते हैं। सो गाइज़, मेरे सर से एक बोझ तो ख़त्म हुआ कि थोड़ी-सी वहाँ की सफाई हुई, और जो कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ वो मैंने निकाल दिए। दिवाली से पहले तक और निकाल देंगे। अब एक बोझ और कम करते हैं। इसमें भी 1-2 बढ़िया-बढ़िया जो है सूट जो है वो निकालती हूँ, और किसी के काम आएँगे तो दे दूँगी। अच्छे-अच्छे हैं। तो ये देखो इसके हालात भी कुछ ऐसे हो रहे हैं। एक तो बहुत 5-6 महीनों में इतनी परेशानियां, इतनी टेंशन आई, और दूसरा मेरा आना जाना लगा ही रहता है, तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। और अभी रक्षाबंधन के बाद जो मेरी तबीयत खराब हुई है उसके बाद तो मैं सेट कर ही नहीं पाई हूँ, इतनी तबीयत खराब हुई है। तो बस अब इसको भी थोड़ा सेट कर देते हैं। और इसमें भी जो चीज़ मैं नहीं पहनती हूँ, जैसे कि अच्छे अच्छे दिखा रही हूँ, अब मैंने इसको 1, 2 या 3 बार पहना होगा ये वाला सूट, और मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि ये कपड़ा फूला फूला है ना, तो जितना मेरा वेट है नहीं उतना मेरा वेट लगने लगता है। और ये है बहुत अच्छा गोटा पत्ती वाला, दिल तो नहीं करता है इसको देने का यार। ये देखो इतना अच्छा सूट है और बहुत कम पहना है, कलर भी बहुत प्यारा है, बट मैं सोच रही हूँ इस बार मोह त्याग कर दूं और दे दूं किसी को। ये देखो फुल वर्क है इस पे, गोटा पत्ती वाला है। देखती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी तो हस्बैंड को दिखाऊंगी ना तो कहेंगे ये क्यों दे रहे हो, ये पहनो, ये क्यों दे रहे हो, पहनो ऐसे। लेकिन नहीं भैया, इस बार दे ही देंगे। एक गाउन और दिखाती हूँ। एक अब इसकी भी बारी आती है। ये तो मैंने पहन लिया है, मन भर गया था इससे मेरा, अब मैं ये दे देती हूँ। ये देखो ये साड़ी का बनवाया था, फालतू में पैसा लग गया था, और ये 250 रुपये की साड़ी थी, ऐसे ही मुझे किसी ने दे दी थी शादी ब्याह में। तो मैंने सोचा चलो इसका बनवा लेते तो इसमें 900 रुपया लग गया बनवाने में। बाहर से ही आ जाता इतना, तो जितने की साड़ी नहीं थी उससे तो ज़्यादा लग गया था, और कितने साल पहले, कुछ साल पहले। तो अब मैं इसको भी दे रही हूँ। तो गाइज मैं तो सोचूं ये भी बहुत प्यारा है यार, तो मैं ये शरारा वाला सेट भी दे दूँ। ये शरारा है और ये फ्रॉक जैसा हाफ कुर्ता है। ये भी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पहना, एक रक्षाबंधन पे लिया था बस, तो सोच रही हूँ दे दूँ। लेकिन देखती हूँ 1-2 बार पहनकर इसका मन निकाल लेती हूँ और फिर दे दूँगी यार दिवाली तक। या तो ये भी ना मेरे, क्या मैं साइज से बड़े ले लेती हूँ ना तो ये झूलते होते हैं, तो फिर मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं। हालांकि इसमें बेल्ट है, लेकिन बेल्ट बांधना भी मुझे पसंद नहीं है बचपन से। इतना मैं रोती थी ना, बेल्ट खोल के रखती थी। तो देखते हैं, अभी तो इनको दिखाऊंगी तो ये वाला जरूर रखा दूंगी। अरे तुम पहनती क्यों नहीं हो, तुम इतनी ऐसी क्यों रहती हो भिंडरली सी, ये वाले सूट पहन के क्यों नहीं रखती हो, ये ऐसे तैयार रहा करो, वैसे तैयार रखो। वैसे ये सही बोलते हैं कि मेरे को तैयार रहना चाहिए, तो लेकिन भैया आजकल तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। तो पहले तो मैं टिप टॉप रहती थी। तो चलो इसकी सारी चीज़ें निकालते हैं और वापस जमाते हैं। तो यहाँ से भी ना मैंने सारा सामान निकाल लिया। अभी तो पर्स वगैरह और निकलेंगे, ये जैसे दे दूँगी किसी को। पिछली दिवाली मैंने ढेर सारे हैंडबैग, पर्स वगैरह ना दिए थे,
तो अब देखते हैं इस बार क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है ना। साल भर में कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं यार, और कई बार क्या होता है ना, चाहें हम साफ़ करके और देना चाहें तो वो नहीं बन पाता है, जाना ही नहीं हो पाता है उस साइड। तब मैं जाऊँगी तब ज़रूर से दे के आऊँगी, इकट्ठे कर लेती हूँ, सारे बैग भर लेती हूँ, फिर मैं इकट्ठे करके सब दे के आऊँगी। कई मेरे जो कफ्तान वगैरह हैं वो भी मैं देना चाह रही हूँ, लेकिन पता नहीं कोई वो लोग पहनते हैं नहीं पहनते हैं, वो वाला है। तो शर्ट एक में कर दी, ये मेरी मिनी ड्रेसेस हैं तो ये ऐसे रख दिया है। मैं इस अलमारी को वैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह बन सके। पार्टीशन होता है ना तो काफ़ी चीज़ें और रखने में आ जाती हैं। तो ये शर्ट वगैरह आजकल मैं बहुत कम यूज़ लेती हूँ यार, वेस्टर्न ड्रेसेस। तो इस वजह से ये देखो इस तरीके से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये मेरी जीन्स हैं, ये सारी वाइट, ब्लू एंड ब्लैक ही मैं रखती हूँ। ये इल्लू के हैं बीच वाली में, इसको भी मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। इल्लू के आधे तो देखो बीकानेर जा चुके हैं, आधे इसके रूम वाली अलमारी में, और ये मेरे सूट वगैरह हैं, और इस तरीके से इसको भी कर दिया। सो गाइज़ अलमारी मैंने साफ़ कर दी है, और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और उसमें भी कुछ चीज़ की सफाई पकड़ेंगे। और मेरे साथ साथ आप भी जो है अपने घर की सफाई जो है उसमें लग जाइए। साथ साथ में देख देख के इच्छा हो जाती है ना, तो करने का दिल भी करता है। तो आप लोग भी शुरू हो जाइए, आपको उस टाइम पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। चलिए बाय बाय।